Welcome students. My today's topic is nutrition. Students, previous क्लास में हम लोग क्लास 10 लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स पर अंडरस्टैंडिंग हमारी हो चुकी है कि अपन ने लाइफ प्रोसेसेस इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ये समझ पाएँ कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। आज की क्लास में हम समझेंगे न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन के साथ साथ न्यूट्रिशन के क्लासिफिकेशंस कि ऑटोट्रॉफिक क्या हैं, हेटरोट्रॉफिक क्या हैं, पैरासिटिक क्या हैं, सैप्रोफिटिक क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि न्यूट्रिशन क्या है तो आप लोग इजली बता पाएंगे। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड एंड यूटिलाइज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब कि फूड को इनटेक करना बॉडी में और उसे यूटिलाइज करना यानी कि मेटाबॉलिज्म करके उससे एनर्जी को रिट्राइव कर लेना, इस पूरे फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। दिस न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन and heterotrophic nutrition. heterotrophic nutrition. स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, बट बेसिकली हमें फोकस करना चाहिए। अगर कहीं पर भी 2 टाइप दिखें, 3 टाइप दिखें, 4 टाइप दिखें तो हमें सेल्फ से क्वेश्चन करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ। कहने का मतलब, अगर इस पूरी क्लास को मैं डिवाइड कर दूं 2 ग्रुप्स में, तो 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, एक तरफ बॉयज़ बैठ गए, एक तरफ गर्ल्स बैठ गए, लेकिन इनकी बेसिस क्या थी? जेंडर। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर क्लासिफाइड। अगर मैंने कोई टेस्ट लिया, टेस्ट के बाद में मैंने कहा 50% पाने वाले स्टूडेंट्स पहले बैठेंगे, फिर इसके बाद में बीच में बैठेंगे 50 to 80% वाले, देन फिर लास्ट में बैठेंगे 80 to 100% तक। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने समझा कि जो पूरी क्लास थी इसे हमने डिवाइड कर दिया 3 मेजर ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द टेस्ट और यू कैन से एग्जाम। तो यहाँ पर हमने ये समझा, ये सीखा कि किसी भी चीज़ को कितने टाइप में होता है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस बेस पे हम किसी चीज़ को क्लासीफाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हमने बोला ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर सिंपली अपन बोल लें ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। क्लियर? कहीं कहीं पर लिखा होता है न्यूट्रिशन, बट टेक्निकली हमें यही समझना चाहिए ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। वाई? बिकॉज ट्रॉफिक शब्द का मतलब ही होता है न्यूट्रिशन। ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। क्लियर? तो ट्रॉफिक मीन्स व्हाट? न्यूट्रिशन, एंड ऑटो मीन्स बाई सेल्फ, बाई सेल्फ। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक हो सकता है या हेटरोट्रॉफिक हो सकता है। इसकी बेसिस क्या है? बेसिस इज डिपेंड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्टूडेंट ध्यान से समझे, न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि इनका मोड क्या है, ये न्यूट्रिशन को कैसे लेते हैं। जैसे ऑटोट्रॉफिक्स आर दोज ऑर्गेनिज्म which obtained their food by self. Clear? all those organism which obtained their food by self
खुद से जो फूड को ऑब्टेन करें उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। बाय सेल्फ आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स इसके एग्जांपल्स हैं एल्गी, क्लियर, एंड यू कैन से व्हाट, प्लांट्स एटसेट्रा कर लेंगे। आपने क्लियरली समझा न्यूट्रिशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाउ दे ऑब्टेन देयर फूड। इफ ऑर्गेनिज्म derive their food or you can say nutrition by self are called autotrophic nutrition, or those organisms which take nutrition by self are called autotrophic organism. These examples are algae and the plants. On the other hand heterotrophics are those organisms, आप लोग definition बना पाएंगे, all those organisms which obtained their food by the other organism, or you can say that depends on other organism for their food, स्टूडेंट्स आप लोग डिफिनीशन कॉपी में नोट कर लें, फिर मैं इरेज करूंगा इसे। ऑटोट्रॉफिक मीन्स, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। ऑल दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर फूड बाय सेल्फ आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। देयर एग्जांपल्स आर एल्गी एंड प्लांट्स। सिंप्लीफाइड हेटेरोट्रॉफिक, all those organism, hetero means different, term hetero, trophic means nutrition, hetero means different, depends on other organism for their food। clear? तो समझ पाए आप लोग What are the autotrophic organism and heterotrophic? Heterotrophic के examples में आप लिख सकते हैं we all are the heterotrophic organism. Human beings हम सभी लोग क्या हैं? heterotrophic organism हैं। तो यहाँ से मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। आप लोगों ने ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की डिफिनीशन लिख ली होगी, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की डिफिनीशन नोट डाउन कर लिए। तो आइए इसे मैं एक टेबल के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करूं ताकि आपको सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक्स, इन सारी चीज़ों पे कभी भी डाउट ना हो, आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाएँ। आइए समझते हैं। ठीक, चलिए इसे लिखा रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अपन सिंपली क्या लिख सकते हैं, दे आर डिपेंड्स ऑन सेल्फ फॉर दे आर ऑब्टेनिंग द फूड। ये कहाँ पर डिपेंड कर रहे हैं? अदर ऑर्गेनिज्म में। दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन बाई सेल्फ। यहाँ पर अपन ब्रैकेट में लिख लें, आप समझ जाएंगे। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? डिराइव न्यूट्रिशन बाय सेल्फ। दे डिराइव न्यूट्रिशन बाय सेल्फ। स्टूडेंट ये न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे कैसे? बाय सेल्फ, खुद से ही न्यूट्रिशन को डिराइव करेंगे। ये जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप्स। ये आपके लिए नया पॉइंट, तो समझते हैं। These autotrophic organisms are divided into further two major groups, photoautotroph and chemoautotroph. Photoautotroph. Second one is chemoautotroph. स्टूडेंट अब हमने समझना है कि सर फोटोऑटोट्रॉफ कैसे ऑर्गेनिज्म है, केमोऑटोट्रॉफ कैसे ऑर्गेनिज्म है। आपको पता है पीछे लगा हुआ है ऑटोट्रॉफ मीन्स दे डिराइव देयर एनर्जी बाय द सेल्फ। फोटोऑटोट्रॉफ्स आल्सो डिराइव देयर एनर्जी बाय द सेल्फ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन फोटोऑटोट्रॉफ एंड केमोऑटोट्रॉफ, और यू कैन से व्हाट इज द बेसिस ऑफ देयर डिवीजन। जैसे सर आपने बताया कि न्यूट्रिशन
जो है ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। ऑटोट्रॉफिक यहाँ पर बेसिस क्या आती है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पर बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्स। किस बेस पर स्टूडेंट, एनर्जी सोर्स। आपको पता है किसी भी ऑर्गेनिज्म ने अगर सरवाइव करना है तो दे नीड अ एनर्जी, दे नीड्स एनर्जी। इफ सच एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लाइट, if such energy is derived from the light, then such organisms are called photoautotrophic organism. Clear है? Means photoautotrophics are those organisms which made their food by self. अपना फूड तो वो सेल्फ से प्रिपेयर करेंगे, बट जो फेनोमेनन होगा वो उसमें क्या यूज हो रही होगी, लाइट। क्लियर? द फेनोमेनन इज लाइट। दे यूज लाइट एनर्जी, दे यूज light energy for making the food. They use light energy to make their own food, make their own food. ये जो स्टूडेंट्स अपना फूड प्रिपेयर करेंगे तो ये किसको यूज करेंगे, दे यूज द लाइट एनर्जी। कौन सी एनर्जी यूज करेंगे, ये लाइट एनर्जी। सिमिलरली केमोऑटोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड बाय द सेल्फ बट दे डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम द केमिकल्स। दे यूज लाइट एनर्जी। केमोऑटोट्रॉफ्स दे यूज chemical energy, they use chemical energy, they use chemical energy for what, for making their own food, for making their own food. आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? क्लियरली अंडरस्टैंड करें। यहाँ पर हमने ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है, फोटोऑटोट्रॉफिक एंड केमोऑटोट्रॉफिक। फोटोऑटोट्रॉफिक जैसा कि मैंने बताया, आप इसे ब्रेक करके देखें तो फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट मीन्स ऑल दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर फूड बाई सेल्फ बाई डिराइविंग देयर एनर्जी फ्रॉम द लाइट। कहाँ से एनर्जी ले, वो लाइट से ले एनर्जी, उनको हम क्या बोलेंगे, फोटोऑटोट्रॉप्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, एग्जांपल्स ऑफ देम आप सभी लोग जानते हैं। ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स आर द एग्जांपल ऑफ फोटोऑटोट्रॉप्स। क्लियरली समझ पा रहे हैं? ग्रीन प्लांट्स, क्लियर? नाउ व्हाट आर द केमोऑटोट्रॉप्स? सिमिलर टू द photoautotrophs, they also make their food by self, but the difference is they use chemical energy rather than the light energy. जो केमोऑटोट्रॉफ हैं ये कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं केमिकल एनर्जी। ध्यान रखेंगे, फोटोऑटोट्रॉफ केमोऑटोट्रॉफ दोनों अपना फूड सेल्फ से प्रिपेयर करते हैं, बट द डिफरेंस इज ओनली वन, दैट इज they use photoautotroph uses light energy, on the other hand chemoautotroph uses chemical energy. Clear? तो ये जो केमोऑटोट्रॉफ्स हैं ये केमिकल एनर्जी को यूज करेंगे सर। ठीक है सर, ये जो केमिकल एनर्जी को यूज कर रहे हैं सर, इनके एग्जांपल्स क्या हैं? आप इधर एग्जांपल्स यार आपको पता होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज एंड नाइट्रोजन fixing bacteria, second example is what you can say, यहाँ पर स्पेस है मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट यू कैन से सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरियाज, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग
ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, आप समझ जाएंगे, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। स्टूडेंट ध्यान से समझिए, थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, नए नाम है आपके लिए, तो आप याद कर लीजिए। ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो कितना है, 78%। आप खुद सोचें कि क्या इतना ज़्यादा जो लोग फार्मर्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स जिनकी फैमिली में वो कभी अपने गांव पे जाते होंगे आप लोग, तो वहाँ पर देखते होंगे कि आपके जो मतलब फील्ड में जो वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, वो वहाँ पर क्रॉप की अच्छी ईल्ड के लिए, अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए अलग अलग फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, यूरिया का यूज़ करते हैं। ये जो यूरिया है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर द प्लांट्स। तो ये आपके मन में आ रहा होगा कि सर जब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज 78 है, मैक्सिमम है अदर गैसेस के कंपैरिजन में, फिर भी हमें प्लांट्स को नाइट्रोजन देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, हम यूरिया का यूज़ क्यों कर रहे हैं? तो स्टूडेंट आंसर इज बिकॉज प्लांट्स डू नॉट हैव कैपेबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू देयर, यू कैन से इनटू देयर बॉडी। मतलब कहने का कि प्लांट्स एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बट प्लांट्स के पास वो जीन्स नहीं है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की जीन्स नहीं है, वो इसी वजह से नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को आर्टिफिशियली सॉइल में यूरिया के फॉर्म में नाइट्रोजन को देना पड़ रहा है। जिस नाइट्रोजन को जो हम यूरिया के फॉर्म में दे रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं जो प्लांट्स में इन नाइट्रोजन्स को एसिमिलेट करने का काम करते हैं। वो बैक्टीरिया जो प्लांट्स में नाइट्रोजन को फिक्स कराते हैं, ट्रांसफर कराते हैं फ्रॉम द सॉइल, आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो सिमिलरली हमने यहाँ पर क्या सीखा, ऑटोट्रॉफिक्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड केमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड केमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक derive their light energy, chemo autotrophic they derive their energy from the chemicals. These examples are nitrogen fixing bacteria and sulfur oxidizing bacteria. अगर आपको ये दो नाम याद रहते हैं एग्जाम में तो आप लिख लेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। अगर आपको बाय द वे, वैसे तो आपको याद होना ही चाहिए, दो ही नाम है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड सल्फर बैक्टीरिया। अगर नहीं याद है, इस केस में आप फ्यू बैक्टीरिया एग्जाम्पल करके मूव कर सकते हैं। क्लियर? तो आप लोगों ने इतनी चीज़ें नोट डाउन कर ली, व्हाट आर द फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड व्हाट आर द केमो ऑटोट्रॉप्स। वी कैन इरेज इट, ओके, फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड केमो ऑटोट्रॉप्स। चलिए, it is all about the autotrophic mode of nutrition. Now our topic is heterotrophic mode of nutrition. They derive their energy from the other organism, obviously. These are of three types. Saprophytic, parasitic and holozoic. These are of three types: saprophytic organism, parasitic organism and the third and last one is the holozoic mode of nutrition. Holozoic mode of nutrition. Now students, again question arises on the basis of, जैसे सर आपने मुझे बताया, हमें समझ में आया कि न्यूट्रिशन दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये खुद पर डिपेंड कर रहे हैं दूसरों पे। इफ दे डिपेंड्स ऑन द सेल्फ आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, इफ दे डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक। सच autotrophic organisms are divided into two groups, photoautotrophic and chemoautotrophic. Photoautotrophic, all those organisms which derive their energy from the light source. Chemoautotrophic, which derive their energy from the chemicals. Photoautotrophic and chemoautotrophic. ये क्लियर हो गया। अब हमें ये नहीं समझ में आता आप लोगों को कई बार
कि हेट्रोट्रॉफिक को सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक, ये 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ, तो बेसिस इज हाउ दे टेक्स फूड, हाउ दे टेक्स फूड, हाउ दे टेक्स फूड। स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे होंगे, हाउ दे टेक्स फूड मीन्स व्हाट, मीन्स वी नो they are depends on the other organism, but the dependency on the other organism is okay, fine, but the technical point is how they use them, other organism को वो किस तरीके से यूज कर रहे हैं, किस फॉर्म में अदर ऑर्गेनिज्म को रखा जा रहा है, होस्ट को रखा जा रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम समझें, सैप्रोफिटिक आर दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन, ऑब्वियस देखिए सभी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे बिकॉज दीज आर द टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दे सर्वाइव ऑन डेड डिकेइंग मैटर। सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म दे डिपेंड्स ऑन किस पर डिपेंड करेंगे स्टूडेंट्स, दे डिपेंड्स ऑन डेड डिकेइंग मैटर, डेड डिकेइंग मैटर। कहां पर? डेड डिकेइंग मैटर पे, डेड ऑर्गेनिज्म पे। एग्जाम्पल इज, यू कैन से व्हाट, फंजाई। एग्जाम्पल इज फंजाई। आप लोगों ने मशरूम खाते हैं आप लोग? जी हाँ, खाते ही होंगे ऑब्वियसली, मशरूम की सब्जी आप सभी लोगों ने खाई होगी। ये जो मशरूम है, ये मशरूम क्या है? फंजाई है, कवक है। क्लियर? तो सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच intake food from the dead decaying matter. Parasitics which survive on the living host, which lives on the living host. इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारे? जैसे कि लीच, आपके हेयर्स में जो जू हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? लाउस। और यू कैन से टिक एटसेट्रा। टिक हो गए, टेपवार्म हो गया, एटसेट्रा, टेपवार्म एक्सेट्रा। स्टूडेंट, कंसेप्ट इज ये भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे सरवाइव कर रहे हैं, बट द ब्यूटी इज ये रहते भी है वहीं पे और उन्हें ही खाते हैं। लेकिन जैसे एक कहावत आपने सुनी है ना, जिस पत्तल में खाते उसी को छेद करते टाइप, ये उस टाइप के लोग हैं। जैसे जो हेयर्स में जू होती हैं, लाउस मीन्स जू, तो वो जो लाउस है वो क्या कर रहा है? वो आपकी बॉडी में ही रह रहा है। शेल्टर एंड फूड बोथ आर टेक्स बाय द पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। अदर हैंड होलोजोइक, दे इनटेक होल ऑर्गेनिज्म एज अ फूड। दे टेक्स होल ऑर्गेनिज्म एज फूड। एग्जाम्पल में याद रखेंगे, वी ऑल आर द ह्यूमन बींग्स ना, तो ह्यूमन बींग्स किस में आते हैं स्टूडेंट्स? होलोजोइक में, ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा बिकॉज की स्पेस और टाइम दोनों शॉर्टेज है। तो होलोजोइक में इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन, ईच एंड एवरी इवेंट्स विल अकर इन द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सिंपली कंपाइल करते हैं, nutrition divided into autotrophic and heterotrophic. Autotrophic, they make their food by self. Heterotrophic depends on the other organism. Further divided into photoautotrophic and chemoautotrophic. Photoautotrophic are those organism energy source is light. Chemoautotrophic, their energy source is chemical. Few examples are, you can say nitrogen fixing bacteria and sulfur oxidizing bacteria. Heterotrophics are further divided, how they takes food. Saprophytic, they survive on the dead decaying matter. Example was the mushroom. Mushroom is actually a fungi. Parasitics which survive on the living host. Example was leech, आप लोग समझते होंगे, जिसे हिंदी में अपन जोंक बोलते हैं। लाउस, टिक, टेपवार्म etc. Holozoic human beings, they takes food and assimilated. I hope
ईच एंड एवरी कंसेप्ट अबाउट द न्यूट्रिशन वाज क्लियर। नेक्स्ट डे मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स स्टूडेंट्स।